से भरपूर जीवन बिताया, क्या आप नहीं जानते थे कि एक दिन आपकी मृत्यु आएगी और मृत्यु के समय आपको अपनी पत्नी, संतान, संपत्ति और आप द्वारा संचित समस्त धन का त्याग करना पड़ेगा? और आपको यह ज्ञात नहीं था कि बिना छिद्र वाली व्यर्थ पड़ी एक सुई भी मृत्यु उपरांत आपके साथ नहीं जाएगी? जब आप राजा थे तब क्या आप ये सब नहीं जानते थे? आपको भली भांति सब कुछ ज्ञात था, परंतु आप इतने बड़े मूर्ख थे कि आपने अपने जीवन के लक्ष्य के विषय में कभी जिज्ञासा नहीं की। मृत्यु के पश्चात आप कहां जाएंगे, इस विषय में आपने कभी भी जिज्ञासा नहीं की। आपने कभी नहीं जानना चाहा भगवान कौन है, उन्होंने मुझे इस जगत में क्यों डाला, मेरा उनके प्रति क्या कर्तव्य है। आपने कभी इन प्रश्नों पर विचार नहीं किया। जब आप राजा थे तब आप इस जगत की सभी भौतिक सुख सुविधाओं के भोग विलास में पूर्ण रूप से आसक्त थे तथा आत्म साक्षात्कार के पथ पर पूर्ण रूप से अंधे थे। यह आपकी सबसे बड़ी भूल थी। और अब मृत्यु के समय आप शोक और विलाप कर रहे हैं। आपको सब कुछ पीछे छोड़कर जाना पड़ेगा। अतः यही कारण है कि आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। जब राजा ने यह सुना, उसे तुरंत अनुभव हुआ कि मूर्ख वास्तव में मूर्ख नहीं था, वह तो एक महान साधु पुरुष था। राजा तुरंत तथाकथित मूर्ख के चरणों में गिर पड़ा, दयनीय स्थिति में रोया और उससे अपना वास्तविक परिचय प्रकट करने का आग्रह किया। राजा ने उससे पूछा, हे महात्मन, कृपा आप मुझे बताएं, आप कौन है? आपको इन सभी वस्तुओं का इतना ज्ञान कैसे है? हम तो आपको महामूर्ख समझ रहे थे, वह हमारी मूर्खता थी। कृपया अब आप मुझे बताएं कि मैं अपने जीवन के इस अंतिम चरण में कैसे पूर्ण बन सकता हूँ। मूर्ख ने उससे कहा, वास्तव में मैं उस महान साधु का शिष्य हूँ जो बहुत वर्ष पूर्व आपकी सभा में पधारे थे। उस समय आपने आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं दिखाई, अतः मेरे गुरु महाराज ने मुझे यह पात्र खेलने को कहा जिससे कि मैं आपका उचित समय पर उद्धार कर सकूं। कृपया ध्यानपूर्वक मुझे सुने। इस प्रकार साधु का शिष्य राजा को आत्मा तथा आत्मा व भगवान के मध्य संबंध का ज्ञान देने लगा। राजा समझ गया कि किस प्रकार भगवान प्रत्येक जीव से स्नेह करते हैं और किस प्रकार जीवन का परम लक्ष्य है अपने हृदय को शुद्ध करना तथा भगवत धाम को प्राप्त करना है और मात्र सांसारिक मोह माया में फंसना नहीं है। राजा ज्ञान से प्रबुद्ध हुआ। उसने पूर्ण हृदय से साधु के शिष्य के उपदेश को अंगीकार कर लिया और भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने लग पड़ा। इस प्रकार से साधु के शिष्य का संग पाकर वह अपने जीवन को सार्थक कर पाया। अब इसमें थोड़ा ग्रुप डिस्कशन है। आपने इस नाटक या इस कथा से क्या शिक्षा ली? कृपया बताइए। प्लीज रेज योर हैंड। आपने अभी ये पूरी कथा सुनी, इस कथा से आपको क्या शिक्षा मिली? सोनल सुहाने माता जी, अनम्यूट कीजिए और बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, इस कहानी से यही लगता है कि हमें अपना अस्तित्व, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, ईश्वर के प्रति हमें हमारा क्या संबंध है, हमें इन सब चीजों को की जिज्ञासा सही टाइम पे कर लेनी चाहिए। हमें इस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमारा आखिरी वक्त जब होगा या जब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे तब हम ईश्वर के प्रति आसक्त होंगे। वक्त रहते जल्दी से जल्दी सही समय पे हमें खुद भी होना चाहिए ईश्वर के प्रति जिज्ञासा, और हमें बच्चों को भी अपने यही शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो भी ये टाइम सही वक्त पे ये सब समझ सकें और ईश्वर की भक्ति में आगे से आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
कलावती माता। थैंक यू प्रभु जी। यस माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण धन्यवाद जी। मेरे हिसाब से इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अगर अपने वास्तविक गंतव्य तक पहुंचना है तो हमें समय रहते ही प्रामाणिक गुरु का सानिध्य ले लेना चाहिए, तभी हम अपने वास्तविक गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी और का कोई और अंडरस्टैंडिंग? इसमें तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मिलती है इस कथा में। ये जो अभी बताया गया है, इसके अलावा और कुछ अंडरस्टैंडिंग है तो कृपया आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। इसके एडिशन में जो अभी बोला गया, उसके एडिशन में यदि जिन्होंने बोला वो भी बोलना चाहे तो वो भी बोल सकते हैं, या और कोई इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कृपया हाथ खड़ा कीजिए और बोलिए, या डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि इस संसार में जितनी चीजें हैं, भौतिक चीजें, उसे हमें दुख ही मिलता है मरने तक। एक भगवान के प्रति प्रेम ही है जो हमें सुख प्रदान करता है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी। और कोई कुछ नहीं बोलेंगे? मुझे लगता है इसमें और भी कुछ पॉइंट्स है। आप लोगों ने ध्यान से सुनी ये कथा? तो आप लोगों ने या तो ध्यान से नहीं सुनी, या फिर आप लोग थोड़ा सा बोलने में कंजूसी कर रहे हैं। एनीवन एल्स? ठीक हो गया। तो देखिए, इसमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। अगर हम भगवान के बारे में जिज्ञासा नहीं कर रहे, जिसको हमने अभी अभी जाना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानने का प्रयास नहीं कर रहे, तो हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं। देखिए, वो राजा के पोजीशन पे है, समझदार समझा जाता है, लेकिन वो समझदार नहीं है। समझदार कौन है? जिसको ये समझ में आ गया कि भगवान की भक्ति जीवन का लक्ष्य है, वो है समझदार। कई बार हम देखते हैं स्टूडेंट्स आईआईटी में एडमिशन ले लेते हैं एंड दे बिकम विक्टिम ऑफ ड्रग्स। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, दे बिकम विक्टिम ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल, और उनको ये पढ़ रहे हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, औरों को भी सलाह दे रहे हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं और खुद सिगरेट पीते हैं, खुद ड्रिंक करते हैं। What is the use of so much study कि आईआईटी तक आप पहुंच गए, इतना पढ़ लिख के, लेकिन आपको जीवन का मूल्य समझ में नहीं आया, और उसको सोने खाने पीने में बिता रहे हैं, उसको ड्रग्स लेके अपने कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं।
तो व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन ही इज। आमतौर पे क्या बोला जाता है, किसी की एडमिशन आईआईटी में हो गई तो उसको बोलेंगे ना बहुत इंटेलिजेंट, या मेडिकल कॉलेज में हो गई तो उसको बोलेंगे बहुत इंटेलिजेंट। यहाँ इंटेलिजेंट नहीं है वो। देखो भगवान ने स्मरण शक्ति सबको अलग रखी है। पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार किसी को ज्यादा स्मरण शक्ति मिली, किसी को कम मिली, उसके हाथ में नहीं है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति तो वो है जिसने ये समझ गया जो कि जीवन किस लिए मिला है और उसके अनुसार ये जीवन को व्यतीत करे। समझ गया भी तब समझा जाएगा कि अगर कहे कि हाँ ऐसा करना चाहिए लेकिन खुद ना करे तो नहीं समझा। फिर थ्योरेटिकली समझा कि हाँ 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 करता लेकिन नहीं करता। भगवान की भक्ति करना चाहिए, ऐसे हम प्लान बनाते रहते लेकिन कब करेंगे? जीवन हाथ से निकल रहा है, फिर कब करेंगे भगवान की भक्ति? क्या ये समझदारी है? इस संसार में हम एकदम एकदम से महामूर्ख हैं। जीवन के लक्ष्य के बारे में जिज्ञासा नहीं कर रहे, जीव जानवर भी नहीं करते। जीवन के लक्ष्य के बारे में जिज्ञासा नहीं कर रहे और कष्टों का कारण कैसे क्या है, कष्टों को कैसे दूर किया जा सकता है, ये चीज के बारे में जिज्ञासा नहीं कर रहे। इसमें एक चित्र बना हुआ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ। एक बार उसको शेयर कीजिए प्रभु जी, इस चित्र को बड़ा कीजिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ। जी इसके ऊपर, हाँ और थोड़ा सा बड़ा कीजिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ। मान लीजिए आपको भगवान ने 65 साल का जीवन दिया, 65 ईयर्स। 65 ईयर्स में से 22 वर्ष आपके सोने में बीत गए। फिर 2.5 साल आपके डेली रूटीन में बीत गए। फिर 5.5 साल आपका भोजन खाने में बीत गया। ये पूरा समय वो अगर नोट किया जाए, दिन और रात, 5.5 साल आपका यात्रा में बीत गए। 16 साल आपने नौकरी में बिताए। और मिसलिनियस कार्यों को करने में 2.5 साल बीत गए। और आपके पास बचे कुल 11 साल। 11 प्रोडक्टिव ईयर, यही समय आपके पास पूरा, अगर आपकी आयु 65 वर्ष हो तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा मूर्ख है जो मनुष्य का जीवन मिलने के बावजूद भी जानवरों की तरह अपना जीवन बिताता है। जो जानवर कार्य कर रहे हैं वही कार्य वो कर रहा है और अपने वास्तविक
वास्तविक गंतव्य का पता नहीं करता, जीवन के लक्ष्य का पता नहीं करता और कष्ट से बचने का पता नहीं करता, तो वो फिर द्विपाद पशु है। आप जानवरों से विशेष हो, जानवरों से हटके हो, आपको ये शरीर मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। कृपया इस कहानी को अच्छे से पढ़िएगा और फिर हम इस फिर दोबारा से कुछ चर्चा कर सकते हैं इस कहानी में, इस नाटक। अब इसके बाद एक और है आगे कड़ी, जिसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, तो इसको भी हम चर्चा करेंगे कल। एक आप चित्र देख रहे हैं, एक लेडी एक सोने के पिंजरे को साफ करते जा रही है और उस पिंजरे के अंदर एक तोता पड़ा है मरा हुआ। उसने तोते की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ जिंदगी भर पिंजरे को ही चमकाती रही। तो इसको भी हम थोड़ा कल, आप पहले भी पढ़ के आ सकते हो और उसके बाद फिर हम प्रश्न उत्तर के पास जाएंगे। ये प्रश्न उत्तर आपको सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व एक साथ। ठीक है, धन्यवाद। हम इसको यहीं पे विराम देंगे और अभी हम श्रीमद् भागवतम या अन्य कथा शुरू करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब